सबसे बड़ा दर्द-सर है, एक तो कुत्ते, उनकी बहुतात, उनका काटना, उनका लोगों को परेशान करना, और दूसरे वो मखलूक जिनको डकैत और स्नैचर्स कहते हैं। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सुना है कि यहाँ पर डकैतों ने और कुत्तों ने दोनों ने मिलकर जो है वो यहाँ पे आप लोगों को बड़ा परेशान किया हुआ है। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि K21 की टीम यहाँ पर आई है और उन्होंने हमारे मसाइल को उजागर किया है। इसका मैं बहुत आप लोगों का थैंक्स बोलता हूँ मैं कि आप लोग आए यहाँ पे और हमारे जो मसाइल है ना, जो हम बोल बोल के थक गए, कंप्लेनें करा करा के यहाँ पे जो है हम लोग थक गए हैं कि जो है ना कोई यहाँ पे पुरसाने हाल नहीं है। ठीक है, खामोशी से आते हैं और ऐसे यानी कि अब किसी की भी कोई ऐसी चीज़ हो और हलाल के पैसों की और ऐसे यानी कि लेके चले जाते हैं कि आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। क्या करेगा वो, पिस्तौल के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो है वो पुलिस की मोबाइलें जो हैं वो इधर से उधर ऐसे खड़ी होती हैं और जहाँ वारदात हो रही है वो पता ही नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है। कहते हैं कि जो जब निकलती है ना 6 इंच की टीटी, तो 6 फुट का जो मर्द होता है ना वो भी भीगी बिल्ली बन जाता है उसके सामने। और दूसरा ये जो कुत्तों की ये बात कर रहे हैं ना, इतनी कंप्लेनें की हैं, इतने ख़तरनाक कुत्ते ना यहाँ पे कि बता नहीं सकते कि जो है ना बस वो आ जाए ना अपने और रात को पीछे ऐसे लगते हैं, यानी कि इतने उन लोगों की ऐसे लगता है जैसे डकैतों की तरह जो है ना, बिल्कुल डकैतों की तरह वो है ना, एक इलाका उनका बटा हुआ है, 4 उधर से आते हैं 4 इधर से आते हैं और आपस में जो है ना दूसरे जो है ना जो जाने वाले होते हैं ना उनकी बदबख्ती आ जाती है। यानी इसके अलावा जो परेशान करते हैं राहगीरों को, काटते हैं, वो अलग से। और रात में जिस वक्त आपकी मीठी नींद आप सो रहे होते हैं तो उस वक्त उनका जो एक सारेगामापा का उनका जो एक इवेंट चल रहा होता है, उनका जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट चल रहा होता है वो अलग से होता है और उसकी वजह से बच्चों की अक्सर मैंने देखा है कि नींद भी टूट जाती है ना। यहाँ पे लोग जो है ना पत्थर लेके ना बैठे होते हैं, रात को सोना हराम कर दिया है उन लोगों ने, कुत्तों ने सोना हराम कर दिया है यहाँ पे। और दूसरे यहाँ पे गटर वगैरह ये इन चीज़ों का भी जो है ना कोई वो नहीं है। यहाँ पे आते हैं और अगर कोई नहीं जा रहा ना यहाँ पे म्यूनसिपलिटी में तो क्या करते हैं, गटर में जो है ना वो बोतलें फंसा देते हैं, सही है, पेंटें फंसा देंगे गटर का ढक्कन खोल के, जब गैर मौजूदगी में उनकी गैर मौजूदगी में गटर से बता दें ताकि हमारे पास आए तो हम उनसे जो है ना पैसे खींच सके। और अब तो अगर मसला नहीं है तो मसला क्रिएट किया जा रहा है, क्रिएट करते हैं ये लोग क्रिएट करते हैं। इस वजह से जो है ना यहाँ पे जो है ना ये चीज़ जो है ना आप बिल्कुल K21 का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए, आप लोगों ने हमारे मसाइल जो है ना ये इसको आपने वो सामने के लिए लेकर आए ताकि जो है ना हमारे मसाइल वो हों यहाँ पे। तो ऐसे यानी कि 8 बजे के बाद ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल सन्नाटा, यानी कि एकदम सन्नाटा हो जाता है, कोई वो नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल कोई इशू नहीं होता। जो आए ऐसा लगता है जैसे खरीदना आया और ले गए, चल दिया वो सामने वाले। अमूमन डकैती की टाइमिंग क्या होती है, स्नैचिंग की टाइमिंग क्या है? 8 बजे के बाद, यानी मगरिब के बाद ज़्यादातर है, मगरिब के बाद होती है। बिल्कुल पता ही नहीं चलता कहाँ से आए कैसे आए। और जो है ना ये गली हमारी ये मेन गली है, ये इसमें तो सबसे ज़्यादा ऐसे निकलते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, इससे पहले कि आप बात को आगे कंटिन्यू करें, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस एरिया के आसपास कोई कच्ची आबादी तो नहीं है? नहीं, कच्ची आबादी नहीं है, लेकिन लोग आते हैं यहाँ से, है ना, बहुत अगवानी जो है ना घर और पूरे जो है ना रास्ते सारा दिन जो है ना ये लोग जो है ना वॉच करते हैं, एक एक गली में जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे सन्नाटा है कहाँ पे नहीं है। ये चीज़ है ना ये हमने बहुत नोट करी है, ये चीज़ हमने बहुत नोट करी है कि ये लोग आके वॉच करते हैं बाकायदा। और इतने लोग अजीब व गरीब नए नए चेहरे नज़र आते हैं, ज़ाहिर सी आता है जब नया चेहरा नज़र आता है तो पता चल जाता है कि हाँ यार ये यहाँ का बंदा नहीं है, इधर का बंदा नहीं है ये। अभी आप देखें, इस कुत्ते को उससे हम मुस्तस्ना करार दे रहे हैं क्योंकि ये कुत्ता जो है पालतू कुत्ता है, हम इसको उसमें लेकर नहीं आ रहे कैटेगरी में। और मैं बिल्कुल भी कुत्ते से डर नहीं रही थी, ये मेरे कपड़े पाक हैं और मैं उससे बच रही थी, लेकिन वो इतना फ्रेंडली था कि उसका बस नहीं। ये होता है एक आवारा कुत्ते में और एक पले हुए कुत्ते में फर्क, कि वो जो था वो फ्रेंडली नेचर का था, वो आपको आके मतलब आपको सूंघ रहा है, टच कर रहा है आपको प्यार से। लेकिन जो बाहर के कुत्ते होते हैं वो आपके पास आते हैं सिर्फ काटने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। लेकिन आप भी एक बात याद रखिएगा कि खुदा के लिए कि अगर किसी को, अब देखें वो सामने मेरे सामने अभी हमने कुत्ते का नाम लिया और 2 अदद शेर जवान जो थे वो निकलते हुए आ गए। वो देखें साइड में, देखें वो गाड़ी, मतलब यानी कि जैसे इनका जिक्र हुआ तो ये आ गए। आप भी इनको पत्थर मत मारा करें यार, इनको आप भी पत्थर मत मारा करें। जी। ये देखें, अब ये देखें, आप खुद ही देख लें। ये तो अगर ये इनके हाथ में ना हो ना तो ये तो ऐसा है कि ये अगर मुंह मारे ना ये कि पूरा पैर ही खा जाएगा। ये ऐसा कुत्ता है, इतना ख़तरनाक कुत्ता है। तो सोचें तो जो दूसरे कुत्ते हैं वो तो बगैर वैक्सीन और बगैर उसके होते हैं, तो सोचें क्या वो, यानी कि हम यहाँ पे तो वैसे ही वैक्सीन जो है अवेलेबल होती नहीं है। 14 इंजेक्शन के नाम से सबकी बंद हो जाती है कि 14 पेट में इंजेक्शन लगेंगे, इस वजह से ये 14 इंजेक्शन नहीं लग रहे होते। ठीक है, तो भाई ये कुत्ता जो है ये कौन सी नस्ल? कुत्ता नहीं है, इसका नाम है बॉय। बॉय, ओके। ये है रोटविलर ब्रीड। ठीक है,
सही। तो इसको परेशान, मतलब ये तो पालतू कुत्ता है, लेकिन इसको परेशान तो नहीं करते ये जो आवारा कुत्ते इधर फिर रहे हैं, आप लेके फिरते हैं? क्योंकि ये तो परेशान नहीं करते, बस उनको डर के मारे भौंक के भाग जाते हैं। हाँ, परेशान इनको क्या करेंगे वो लोग। बॉय को हम लोग इस्तिस्ना करार दे रहे हैं क्योंकि बॉय जो है ये एक अच्छा वाला कुत्ता है और सुधाया हुआ कुत्ता है, मतलब यानी कि बहुत फ्रेंडली है। लेकिन जो बाकी वाले कुत्ते हैं हम उसको जो है बात हम उनकी कर रहे हैं। और अब आप ये मत सोचिएगा कि जैसे ये बॉय जो है वो बहुत फ्रेंडली है तो वो आपके साथ इतना फ्रेंडली होगा। शेक हैंड विद हिम। एक्चुअली सर मुझे अभी नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने की वजह से मेरे कपड़े पाके इस वजह से, वरना मुझे ये इतना प्यारा लग रहा है और मैं इतना बड़ा मतलब जानवरों का प्यार करने वाला एक शख्स हूँ कि जिसने बाकायदा तौर पे जानवरों के लिए अलग से पेज भी बनाया हुआ है उनके लिए। निकलते हैं ना तो 10,000 लोग देखते हैं इसको, कम से कम इसको तो देखते हैं। हाँ, देखते चलो हैं वाकई में। मतलब हाँ, ये friendly बॉय जो है friendly है। वो इस वक्त जो है वो आप देख सकते होंगे कि इनको भी परेशान किया जा रहा होता है जिस वक्त ये बेचारे निकलते हैं। और यहाँ पर जब ये लेकर निकलते हैं इनको बाहर की साइड पर सैर कराने के लिए, तो रंग में भंग डाल देते हैं वो कुत्ते जो आगे पीछे से निकल के इसको देखकर जो है वो आ जाते हैं। और यहाँ पर फिर बाकी जो लोग होते हैं उनके लिए खासे मसले मसाइल जो है वो शुरू हो जाते हैं। कुत्तों को पकड़ना इस वजह से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि देखें एक सिविलाइज माशरे में क्या होता है, मैं इस चीज़ के कतई तौर पे हक में नहीं हूँ कि जो आप कुत्तों को पकड़ के जहर दे देते हैं, कुचला दे देते हैं या फिर इस तरह वो गुलाब जामुन में या इस तरह कुछ खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर दे देते हैं और जिस तकलीफ से उनकी मौत होती है ना, तो चूँकि मैं बता चुकी हूँ कि मैं खुद बहुत बड़ा एक ऐसी शख्सियत हूँ कि जो कि एनिमल लवर अपने आप को बबांगी दहल कहती हूँ। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जो पेट्स लवर होती हैं उनमें मैं शामिल हूँ। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए अब मुझे मालूम है अच्छे तरीके से कि आप लोगों के पास ना वैक्सीन है और ना इनको जहर देने के लिए आपके पास पैसे होंगे। ये भी मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, चाहे वो DMC KMC का कोई भी मामला हो, आप लोगों के पास हमेशा यही बहाना होता है ना, नहीं कीजिए, आप नहीं दीजिए जहर, आपके पास पैसे नहीं है वो पैसे बचा के रख लीजिए, इनको पकड़िए केजेस में, गाड़ियों में डालिए और जितने भी बहुतात के साथ कुत्ते हैं ना उनको बस एक आपको कष्ट करना पड़ेगा, आपको शहर से एक ही दफ़ा में बाहर फेंक के आना पड़ेगा। फिर ये जाने हम जाने और तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगहों पे खुश रहेंगे। दिल दुखता है कि जिस वक्त इनको जो है वो जहर दिया जाए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इनको यहाँ से निकाला जाए इस वजह से क्योंकि कुत्ते का काटना रेबीज़ का बाइस बनता है। और आपको याद होगा कि कराची की आवाज़ में हमने बहुत से ऐसे रेबीज़ के जो केसेस थे हमने उसके ऊपर प्रोग्राम किए। ये बच्चे जो है ना अमूमन ज़ाहिर है कि ये बाहर निकलते हैं तो जब चीज़ वगैरह लेने के लिए जाते हैं, किसी अपनी ट्यूशन पे जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि ये बच्चे जो हैं इनको अक्सर पड़ जाते हैं कुत्ते रास्ते के अंदर। कभी वो है कि कुत्ते जो है वो उन्होंने आपको मतलब रास्ते में परेशान किया? सर हमें जो है ना जब भी हम आराम से जा रहे हैं, हम भाग के जा रहे हैं, वो कुत्ता हमारे पीछे लग जाते हैं। तो ये मुझे बताओ कि वो जो कुत्ते होते हैं कभी उन्होंने काटने की कोशिश तो नहीं? काटने की कोशिश की है, हम उसको पत्थर मार के भगा देते हैं। पत्थर ही तो नहीं मानते बच्चे आप, ऐसा तो नहीं है कि आप उनको पहले तंग करते हो वो फिर बाद में आपके ऊपर अटैक करते हो? हम जो है ना आराम से जा रहे होते हैं, वो पीछे लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से कुत्ते ख़त्म कर दिए जाएँ, इनको किसी दूसरी जगह पे लेके जाया जाए, फिर आराम से निकल जाओगे आप? डर लगता है आपको? नहीं, फिर नहीं डर लगेगा हमें। मतलब अभी आप डर के जा रहे हो? यस। आपको कभी ऐसा हुआ कि कुत्ते से मुलाकात आपकी हुई हो, जो ये इधर कुत्तों की बहुतात है, यहाँ पर कोई मिला हो कुत्ता आपको और उसने आपको परेशान किया हो? नहीं किया, उसको बिल्कुल परेशान नहीं किया। निकलने नहीं देते ना, घर से बाहर नहीं निकलने देते। छोटी बच्ची जाहिर सी बात है क्या करेगी, ये कुछ भी नहीं कर सकती, वो तो चलो भाग जाएगा एक दफ़ा पत्थर उठा के। अच्छा ये बताएं कि आपके जो इलाके में डकैतियाँ हो रही हैं, कुत्तों की तो बहुत हो गई, डकैतियों के ऊपर बताएं कि डकैती जो होती है वो आपने बताया कि रात के वक्त में होती है, तो आपके इलाके का जो थाना है इस बात से आगाह है? बिल्कुल बिल्कुल, दिन में वॉच करते हैं, नए नए चेहरे आते हैं सामने, तो हमें पता चल जाएगा कि जहाँ जी ये जो है यहाँ का रहायशी नहीं है, अजीब अजीब यानी ये चीज़ें लेके बेचने के बहाने आते हैं, वो पता चल जाता है। फिर वो जाके जो है ना आगे खबर देते होंगे। अब जाहिर से तो पुलिस कहाँ जाएगी, ये भी है। अब हर वक्त पुलिस को थोड़ी वो ब्लेम कर सकते हैं हम। ऐसे इलाके जहाँ पे डकैती अमूमन हो रही होती है उसके आसपास अमूमन देखिएगा कि कच्ची आबादी जो होगी वो ज़रूर होगी, या फिर गैर मकामी लोग जो होंगे वो ज़रूर होंगे, मतलब उस इलाके के नहीं होंगे बल्कि गैर मकामी लोग होंगे। तो ऐसे में जो कच्ची आबादी होती है उसको ख़ास तौर पे मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी है। वैसे भी एक असूल होता है कि जिस वक्त आप गैर मकामी लोग आते हैं तो उनको मॉनिटर वैसे भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम इसकी बहुत बड़ी कीमत दे चुके हैं। तो थाने की क्या जो है कारकर्दगी है, पुलिस की क्या कारकर्दगी है, अगर यहाँ पे तवातुर के साथ ऐसी डकैतियाँ हो रही हैं
पुलिस की जो है वो कारकर्दगी वैसे भी एक ऐसा सवालिया सख्त निशान बनी हुई है कि जहाँ पे पुलिस जो है वो बहुत कारहाय नुमाया अंजाम दे रही है। वहाँ पे पुलिस से लोगों को शिकायतें भी बहुत हैं इस हवाले से कि पुलिस की वैन खड़ी होती है, मोबाइल खड़ी होती है और साथ में ही जो है वो डकैती हो रही होती है। अक्सर ऐसे लोगों से आपने कमेंट्स सुने होंगे या शायद आपने खुद भी देखा होगा। तो ये एक बहरहाल जो है वो पुलिस का अपना जो है किबला दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। टीम को कहूंगी जरा चौकस रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आसपास से कोई हमारे लिए भी कोई सरप्राइज जो है वो निकल के आ रहा हो, क्योंकि इतने बहुतात में कुत्ते हैं। और भाई कभी ऐसा हुआ है रास्ते में कुत्ते वगैरह पीछे पड़े हुए हैं? तो सुना है कुत्ते बहुत हैं और डकैत भी बहुत हैं। बहुत पड़े हुए हो। दूसरा बात ये हम खुद यहाँ मजदूरी करते, जो हमारा पास गिनतरी बेचा पे होते, कराची का शहर है, गाड़ी माड़ी तो बहुत होते, लेकिन ये गली में जो कार मार खड़े, गाड़ी माड़ी जितना भी खड़ा है ना, इसके नीचे पहला हम देखते या कुत्ता मुत्ता तो नहीं पड़े, फिर हम रोड पार करते। गाड़ी अभी मैं भाई से बात करूंगी। आप जरा वो देखिए, वो एक गाड़ी के ऊपर, साजिद जरा वो दिखाओ, गाड़ी पे एक अदद कुत्ता महवे इस्तिराहत पे जिस तरीके से लोटियां लगा रहा है, वो देखें, वो उस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। और अभी मेरी नजर ने उसको इतनी दूर से कैच किया। आप ये देखें कि ऐसा लग रहा है कि जैसे गाड़ी जो है वो लाइसेंस और अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट समेत
इसने खरीदी हुई है, इस कुत्ते ने खरीदी हुई है शायद गाड़ी। बहुत मिलेंगे, गली गली में कुत्ते मिलेंगे। डकैत से इतना डर नहीं, कुत्ते में ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे आपको। डकैत नहीं मिलेंगे जितने कुत्ते मिलेंगे इस इलाके में, हर जगह पे। मतलब ये इतना फ्रीली कि वो गाड़ियों के ऊपर चढ़ा हुआ है दिन दहाड़े। बैठे रहता है, 24 घंटे यहीं रहते हैं, इनका परिवार बन गया है यहाँ पे। इमरान भाई आप ठीक है, कुत्ते सुने बहुत ज्यादा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही हैं। आप लोग यहाँ जो भी आता है वो ये बोलता है कि हम इसके खिलाफ इकदाम उठाएंगे, कोई नहीं उठाता। और अब मैं छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे उनको भोगता है। मैंने तो 2 कुत्तों को मारा भी था, बच गया मगर वो। उन्होंने बोले ये हमसे बड़ा है, मगर भाग गए वो। मैं मारूंगा उनको, छोड़ूंगा नहीं मैं भी। हाँ, अब मैं देख रही थी एक कुत्ता जो था उसको कोई टेंशन नहीं कि मुझे कोई उतार देगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के तमाम तर डॉक्यूमेंट समेत गाड़ी की परचेजिंग उसी ने की हुई है और गाड़ी एक्चुअली उसी की मलकियत है। जी। लेकिन हमारे घर के बाहर इतने कुत्ते होते हैं कि हमारा सोना मुश्किल हो जाता है, इतने ज़्यादा आ जाते हैं रात में, बहुत ज़्यादा होते हैं। इतना चीखते हैं, इतना अजीब अजीब आवाज़ों में चिल्लाते हैं, लेकिन कोई कुछ करता ही नहीं है कि उनको तो हटाएं, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है हमारा। अच्छा, कुत्तों के लिए अमूमन कहा जा रहा होता है कि भाई कुत्ते को आप जाते वक्त पत्थर मत मारो या उसको छेड़ो नहीं, वरना वो पीछे पड़ जाएगा। यहाँ पर कुत्तों ने असूल जो है वो माना हुआ है या वो बगैर छेड़े आप पे चढ़ाई कर देते हैं? कुत्ते आ जाते हैं, अगर आप कोई छोटा बच्चा जाए तो उस पर अटैक करते हैं बाकायदा वो। पता नहीं कि असल में इनको मारेंगे तो वो डरेंगे। अब हम लोगों ने मारना छोड़ दिया था ना कि कानून बोले थे नहीं मारो, मगर इनको मारना चाहिए। हमारा रोड का घर है ना, तो हमें तो नज़र आता है बाइक वाला जा रहा होता है, कुत्ते एकदम से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। सुने कि एक एक नहीं बल्कि ये यूनिटी के ऊपर बड़ा इनका जो है वो एतकाद है और ये यूनिटी में मतलब यूनाइटेड होकर जो है वो अटैक करते हैं। जी, ये कम से कम 30-40 एक साथ गुजरते हैं। और जो कोई आम होता है ना वो ऐसे भाग जाता है कि अगर अब कोई जो डरता है वो तो बेचारा अंदर हो जाता है, अब जो नहीं डरते वो तो रुक जाते हैं, इनको मारते हैं। छोड़ के भागे यहाँ से, बाइक छोड़े और भागे, क्योंकि इतने सारे पीछे पड़ जाते हैं एक साथ। वो गैंग की सूरत में आते हैं इतने सारे, अब कहाँ से आते हैं ये नहीं पता। अच्छा, कुत्तों की बहुतात यहाँ पर इसका अंदाजा इस तरीके से लगाए कि अभी मैं इनसे बात कर रही थी तो मैंने देखा कि 2-4 कुत्ते जो थे उन्होंने आके एक तायराना नज़र मुझ पे डाली और मेरे कैमरामैन पे डाली। शुक्र है कि मेरे कैमरामैन को पता नहीं चल सका और उन्होंने बाकायदा तौर पे हमें वॉच किया है और वो उन्होंने कहा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा इनको देखकर, तो वो एक तरफ जो है वो हो गए हैं। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें हमारी बचत हुई है या हमारी बेइज्जती हुई है। उन्होंने हमें कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये जत्थे के जत्थे जो है वो अटैक करते हैं। ये हम तो जत्थे के जत्थे अगर अटैक में आए ना तो आपको इतने मिलेंगे, आपका चलना भी मुश्किल हो जाएगा। इतने होते हैं जी, इतने। और ये आज के नहीं है, ये तकरीबन 4-5 साल से घूम रहे हैं ऐसे। और सब नस्ल दर नस्ल हाँ, इनके दादा परदादा वो सब चल रहे हैं इनके, लेकिन कोई नहीं मारता इनको, आज से नहीं है। आप सिर्फ एक वॉक करके दिखाएं रात में, अगर आपने प्रोग्राम बनाना है तो रात को आइए। जितनी गलियां ना सब में कुत्ते ही कुत्ते हैं, लेकिन क्या मिलेगा आपको? अच्छा। जितने प्रोग्राम आपने बनाया, आपका हर प्रोग्राम देखता हूँ मैं। जाहिर है कि इसका एक तरीक़ाकार होता है कि जो कि हमारा काम क्या होता है कि हम ये तमाम तर प्रोग्राम जो है और ये आवाज़ आपकी ये प्रॉब्लम चीपर टीम आई थी, जेडीसी आई थी, कर रही थी ये ऑपरेशन, फिर बीच में क्यों रुक गया? मतलब आपको लगता है कि कुत्ता भी एक माफिया बन चुका है? ये है बेसिकली, जाहिर सी बात है। आवाम को तंग करना, परेशान करना है तो गवर्नमेंट का काम है ना। जब से पीपल्स पार्टी आई है कोई काम नहीं करके दे रही। सीवरेज का मसला है, यहाँ कुत्तों का मसला है, डकैतों का मसला है, आवाम टैक्स पे टैक्स दे रही है, सब कुछ लुटा रही है। इस इलाके से मुंतखब होने वाला एमपीए किस जमात का है? मुझे तो नहीं पता भाई, मैं किसी जमात का हूँ नहीं, ना मैं किसी जमात में हूँ। तो जनाब, जत्थे के जत्थे जब आपके ऊपर अटैक करते हैं ना तो उस वक्त फिर वो बात मजाक की नहीं रहती। उस वक्त जो है हम तो चूँकि ये मजाक में इस तरीके से थोड़ा सा लाइटली मोड में हम प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि बात कुछ इस किस्म की है, लेकिन अगर इस बात की सतह तक जाया जाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुत्ते के काटने का सिर्फ और सिर्फ एक दाग नहीं पड़ता है। खुदा ना खास्ता अगर रेबीज़ आपको हो गई या किसी भी ऐसे शख्स को, बच्चे को, औरत को अगर रेबीज़ हो जाए तो वो ऐसी एक बीमारी होती है कि जिसमें आपके अपने प्यारे फिर हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इसको अपने पास बुला ले, अपनी अमानत ले ले, लेकिन ये बस इस बीमारी में ना रहे। इसको अगर मतलब इसको अगर कब्र भी अगर उसमें भी जाना पड़े तो मेरे प्यारे को खुदा के लिए इसका जो है वो किस्सा तमाम कर दे। लेकिन जिस हालत में रेबीज़ का मरीज़ होता है ना उसमें अमूमन लोग कह रहे होते हैं कि भाई अल्लाह ताला बस या तो इसकी बस तकलीफ़ दूर कर दे या फिर इसको दूर कर दे।
इतनी एक ये ऐसी ख़तरनाक बीमारी है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें लाख दावों के बावजूद कि रेबीज़ का हमारे पास जो है वो वैक्सीन है, कुत्ते की काटे की वैक्सीन है, लेकिन जब भी कभी ऐसे वाक़यात होते हैं तो हमें वैक्सीन एक सवालिया निशान जो है उसके तौर पे नज़र आती है। तो ये याद रखिएगा कि आप एक ऐसे शहर में, एक ऐसे सूबे में हैं जहाँ पर अगर आपको आवारा कुत्ते ने काट लिया तो वाकई ही में आपके लिए एक बहुत संजीदा नौयत का एक मसला खड़ा हो सकता है, खुदा न खास्ता। इसलिए इन कुत्तों के खिलाफ कोई एक्शन लेना बड़ा ज़रूरी है। छोटी सी एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सुना है कि यहाँ पे कुत्तों की बड़ी बहुतात है और सफाई वगैरह ना होने की वजह से कुत्तों की अफजाइश भी बहुत हो रही है और कुत्तों का मिजाज भी खासा बरहम हो जाता है लोगों को देखकर। जी जी, यहाँ कुत्ते यहाँ के ना चौकीदार बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि रात भर जो है ना वो बाइकों के पीछे लग जाते हैं और गाड़ियों के पीछे भी भौंकते रहते हैं, चलते रहते हैं। मतलब ये है कि 2-3 दफ़ा तो मेरे साथ भी हुआ है। एक दफ़ा तो मैं बाइक से स्लिप भी हो गया कुत्ते की वजह से। कुत्ते की वजह से। समझ लें मेरी ट्राउज़र तक उन्होंने बाइट कर लिया था, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है बचत हो गई। लेकिन ये कि अभी भी बहुत सारी कंप्लेंट भी की हैं, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। अच्छा देखिए, मैं देख रही थी अभी आपकी बेटी आपके साथ आ रही थी और अमूमन इस उम्र के बच्चे जो हैं वो मैंने जाते हुए देखे हैं, ट्यूशन वगैरह पे आते हैं या फिर बाहर निकलते हैं, चीज़ वगैरह लेने के लिए निकलते हैं। तो उस वक्त अगर इतनी बहुतात है कुत्तों की, वो तो फिर बहुत ख़तरनाक मामला हो सकता है। बच्चों के पीछे अगर पड़े तो बच्चों को तो पता भी नहीं होता बचाओ अपना कैसे करना है। और ये है कि अगर चीज़ लेने के वो खुद नहीं जाती है, मुझे जाना पड़ता है या घर से किसी को ले जाना पड़ता है उसने। और ये है कि बहुत डरती है इस मामले में। वो कंप्लेन भी की है, डीसी में भी कंप्लेन की है, यूसी ऑफिस में भी कंप्लेन वगैरह की है, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई अच्छा, कुत्तों की 2 ऑप्शंस होते हैं उनको ठिकाने लगाने के। एक तो जहर दे के तकलीफ से उनको मार दो, एक होता है कि सिविलाइज्ड माशरे में कि भाई कुत्तों को पकड़ें, आप बंद करें और उनको शहर से बाहर जाके छोड़ दें। आपकी नज़र में बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है? देखें, वो तो खैर अल्लाह ताला की मखलूक है और ये कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि पकड़ के उनको कहीं और छोड़ देना चाहिए, शहर से बाहर। जैसे शहर से बाहर छोड़ देना चाहिए ताकि वो भी एक अपनी उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी है वो जी सकें और हम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकें। हमारे ज़ाती मामलात में दखल ना दें, हम उनके ज़ाती मामलात में दखल ना दें। अपनी जगह खुश रहें, हम अपनी जगह खुश रहें। आप क्या कहेंगे? देखिए, कुत्ते बहुत है इस इलाके में और इस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे कराची में कुत्तों की बहुतात हो रही है। पूरे सिंध में इनफैक्ट जो है वो कुत्तों की बहुतात है। तो ये बताइएगा कि आप जब बाहर निकलते हैं इन बहुतात और झुंड के झुंड जो कुत्तों के आते हैं, इससे डील कैसे करते हैं? इससे डील करना तो बहुत मुश्किल हुआ हुआ यही है कि बाइक चलाओ तो वो शोर से, उनकी क्या साइकी है कि वो शोर से जो है ना हमारे पीछे लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें भागना पड़ता है। फिर वही है कि गिरना पड़ना। अब ये है कि कुत्तों के लिए ये कह रहे हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट एक्ट से कह रहे हैं कि भाई हुकूमत कुछ करे, NGO बनाए इनके लिए कुछ, कि इन कुत्तों को ले जाके कहीं और रखें, क्योंकि इनको मारना तो मसले का हल नहीं है। क्योंकि यूसी कहती है आप इसको जहर दे के मार दें, क्योंकि आप जहर देने के पैसे भी नहीं होते उनके पास। जहर देने के पैसे भी नहीं होते, आप अपनी मदद के तहत के कर लें कि इनको जहर दे दें और मार दें। तो ये मसले का हल थोड़ी ना है कि उसके अंदर भी एक जान है, तो उसको कैसे मार दें। तो ये तो बात इसको आप 2 ऑप्शन मैंने इनको भी दिए थे, मैं आपको भी दे दूँ कि देखें, सिविलाइज माशरे में और एक मतलब जिस तरह माशरे को बस चलाना होता है उसमें 2 तरीके होते हैं कुत्तों से निजात हासिल करने के। एक तो उनको जहर दे दो तो वो पूरे ख़ानदान समेत खून की उल्टियाँ करते करते जो है मुंह से झाग निकल रहे होते हैं और वो बड़ी तकलीफ में मरते हैं। एक होता है कि भाई उनको पकड़ो, जिस जगह जहाँ पे ज़्यादा टोलियाँ वहाँ पे जाओ, कुत्तों को पकड़ो और शहर से बाहर छोड़ के आ जाओ। ये KMC, DMC और ये इन इदारों की जो होती है वो एक जिम्मेदारी होती है। आप बेहतर ऑप्शन किसको समझते हैं? मैं बेहतर ऑप्शन ये समझता हूँ इनको शहर से बाहर ना छोड़ देना चाहिए, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी गुजारता रहे। मतलब इनको मारना तो मसले का हल नहीं है, इनको बाहर छोड़ दिया जाए ताकि हम भी यहाँ सुकून से रहें। फिर मारना तो मसले का हल नहीं है। अच्छा, प्रोग्राम का चूँकि एंड होने वाला है, मैं एक और चीज़ आपसे मालूम करना चाह रही थी कि कुत्तों की मौजूदगी के बावजूद सुना है कि कुछ इस इलाके के ऐसी गलियाँ हैं, ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे कुत्तों के होते हुए भी बड़ी डकैती होती है। स्नैचिंग तो बहुत कॉमन हुई हुई है एरिया में। मतलब कुत्ते जो हैं होते हुए भी लोग डरते हैं कि सुनसान गली से चले जाएं, और सुनसान गली में मतलब वो स्नैचिंग होती है फिर, तो मतलब उनके लिए और आसानी हुई है।
कि लोग डर के मतलब जाते हैं कि कुछ हो ना, और वहाँ से फिर स्नैचिंग हो जाती है। बहुत शुक्रिया बात करने का। और अभी तो मेरी नज़रों ने कुछ ऐसे मनाजिर भी देखे कि कहते हैं ना कि जब आप एक तवातुर के साथ किसी जगह पर रह रहे हो मुस्तकिल बुनियादों पर, तो आपका वहाँ पे रिकन्सिलिएशन जो होता है ना, वो बहुत सही तरीके से डेवलप हो चुका होता है। एक्स यूसी नाज़िम मोहम्मद अशरफ हुसैन साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इत्तफाक से हमें यहाँ पे मिल भी गए। सर ये बताइएगा कि आपके फ़िलहाल ज़ाहिर है कि इस वक्त हाथ में नहीं है, लेकिन जिस वक्त आपके हाथ में तमाम मामला थे जब आप निज़ामत में थे, तो उस वक्त भी क्या कुत्तों की इतनी ज़्यादा बहुतात होती थी? मैं सबसे पहले तो K21 का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने हमारे इलाके पर नज़र करम करी, और इतना अहम मसला जो कुत्तों के हवाले से यहाँ से ख़वातीन का, बच्चों का निकलना है, एक माहौल हुआ हुआ है। जिस वक्त मैं यूसी नाज़िम था उस वक्त हमारे यहाँ बाकायदगी से मुहिम चलाई जाती थी, कुत्ता मार मुहिम भी चलती थी। इसके अलावा ईदी वाले की एक इन्होंने जगह बनाई हुई है, वहाँ से गाड़ियाँ आती थी, उसमें भर के ले आती थी। कहीं कुत्ते नहीं थे हमारे पास जिस वक्त मैं सीट पर था। 2010 तक अल्लाह का शुक्र है सारे मामला बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद यहाँ तो ऐसा हो गया है, लावारिस भी लफ्ज़ जो है ना वो कम रहेगा कराची के हवाले से। जो हालत है आपने ख़ुद भी देखी होगी, आप भी कराची में ही रहती हैं, और जो लोग इस वक्त परेशान हैं और अजियत में मुब्तला हैं वो बयान नहीं किया जा सकता कि हर इलाकों में कुत्तों की वो भरमार है कि अब इलाकों में गलियों में बच्चे कम नज़र आते हैं और कुत्तों की तादाद ज़्यादा नज़र आती है। पहले बच्चे खेलते हुए नज़र आते थे, ग्राउंडों में खेलते हुए नज़र आते थे, अब ना ग्राउंडों में बच्चे खेल सकते हैं ना गलियों में खेल सकते हैं, कुत्तों की भरमार है। इसके ऊपर कितने बच्चों को काट चुके हैं यहाँ पे, कभी हाथ काट लिया, कभी मुँह काट लिया। अभी हाल ही में सुना है कि एक बयान बख्तावर भुट्टो ने दिया है कि कुत्तों को नहीं मारा जाए, ये उनके साथ जुल्म ज़्यादती है। तो भाई उनको पकड़वा के कहीं छोड़वा दें आप, वो कर रहे हैं ना, कोई तो हल होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, मुझे अशरफ हुसैन साहब मुझे ये बताइएगा कि हम लोग जिस भी इलाके में जाते हैं जहाँ पे कुत्ते ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे एक अजीब चीज़ देखने को मिलती है कि जिस जगह पे कुत्ते हैं उससे पहले वहाँ पे चूहों की भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अफजाइश हो रही होती है, वहीं पे बिल्लियाँ भी होती हैं। बिल्लियों से तो चले ये है कि चूँकि वो बेज़रर होती हैं, उनका इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन चूहे और कुत्ते जो होते हैं वो ज़ाहिर है कि इंसान के लिए जो है उसके लिए बड़ा नुकसानदेह, उसकी कुत्ते ये चूहे तो वो है ना कि जो हमारा अनाज तक बकौल सिंध हुकूमत के वो हमारा खा गए, तो कुत्ते जो हैं वो अगर काट जाए तो रेबीज़ खुदा ना खास्ता, और हमारे पास कोई वैक्सीन वगैरह आपको पता है कि बावजूद हज़ार दावों के असल बात यह है कि वैक्सीन इतनी आसानी से आपको मिलती भी नहीं है और अवेलेबिलिटी जो है वो इतनी आसान है भी नहीं उसकी। तो ऐसे में आपको लगता है कि सिंध हुकूमत के ऊपर डबल जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, चूहों का अगर आपने दंगल देखना है तो रात 10-11 बजे के बाद हर गली में आए, कम से कम 100 150 चूहे, जो कम से कम उसका वज़न 1.5 किलो 2 किलो होगा। और यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ, मेरी अपनी गाड़ी है, 3 मरतबा मेरी गाड़ियों की वायरिंग काट चुके हैं चूहे, पूरी वायरिंग काट देते हैं बाकायदा। और हर घर में हर जगह उनकी सेवरेज ब्लॉक कर दी, पानी ब्लॉक कर दी। यहाँ गैस की लाइन का उन्होंने टेप काटा, उसके बाद पाइप गला और गैस की लाइन में से पानी आ रहा था गटर का। यानी कि चूहे इस हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कुत्तों के बिल्लियों के होते हुए भी उनकी नस्ल जल रही है, और कुत्तों के होते हुए बिल्लियों की नस्ल जल रही है, अफजाइश हो रही है। जबकि अगर कुदरती तौर पे देखा जाए तो माना जाता है कि ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जिस जगह पे बिल्ली होगी वहाँ पे चूहा नहीं होगा, जहाँ पे कुत्ता होगा वहाँ पे बिल्ली नहीं होगी, और जहाँ पे इंसान होंगे वहाँ पे कुत्ते नहीं होंगे। इंसानों से ज़्यादा मिलजुल के रह रहे हैं। इंसानों में तो फिर भी लड़ाई झगड़े, फितने फसाद घरों में हर जगह यही है मसले मसाइल, लेकिन ये तो बड़े मिल मिला के रह रहे हैं। और ऐसा हो गया इलाकों को बाकायदा कब्जा माफिया हो गए ये चूहे भी और कुत्ते भी। यानी कि कुत्ता भी एक माफिया में हम कह सकते हैं कि कन्वर्ट हो चुका है। बिल्कुल, आप बिल्कुल इस पे कह सकते हैं। सिंध हुकूमत को ने अगर इस पे फौरी इक़दाम नहीं लिया तो बड़े सानियात जन्म ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया कि उस इलाके में चूहा बिल्ली के पास से निकलता हुआ जा रहा है और बिल्ली उसको देखकर जो है वो बिल्कुल जैसे नोटिस ही नहीं किया। जबकि मशहूर क्या है, बिल्ली और चूहे का बैर, और इसी तरीके से बिल्ली जो है वो कुत्तों के सामने से निकल रही होती है और कुत्ते जो होते हैं वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं। तो बाज़ दफ़ा तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जो एक दूसरे को इग्नोर करने वाली पॉलिसी वो तो एक तरफ, लेकिन बाज़ इलाकों में तो मैंने ये भी देखा है कि बिल्ली और कुत्ते जो है वो एक ही प्लेट से खाना खा रहे होते हैं और ऐसी दोस्ती और ऐसी मोहब्बत के साथ रह रहे होते हैं कि बस डर ही होता है इस बात का कि कोई नई जो है वो मखलूक जो है वो वजूद में ना आ जाए। तो ऐसे इलाकों में ये एक कुदरत का तरीका होता है कि जब आप किसी एक इलाके में, चूहे भी चूँकि आपका बहुत नुकसान करते हैं, तो ऐसे इलाकों में जहाँ पर चूहे होंगे
और कुत्ते होंगे वहाँ पर यकीन मानिए कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मसाइल ही पैदा होंगे। बिल्ली को हम बीच में से इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो जाहिर है कि एक बेज़रर जानवर है, वो आपको नुकसान इतना नहीं पहुँचाता। ये मिसाल के तौर पे तो हम दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल उसके साथ इतना ज़्यादा लोगों को कोई इशू नहीं होते। लेकिन कुत्ता का और चूहा ये दोनों ऐसे हैं कि जिस जगह पे जिस बहुतात के साथ होंगे आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुँचाएंगे। चूहों को मारने के लिए तो चले हम और आप जो हैं वो गोलियां मिलती हैं उनको हम ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन कुत्तों को काबू करने के लिए, क्योंकि कुत्ते काटने के ऐसे ऐसे वाक़यात अब तक हमारे सामने आ चुके हैं पूरे सिंध में बिलखसूस, कि जहां पर हमने लोगों को और ख़ुद हमने वो ख़बर जो थी वो आंसुओं के साथ हमने ब्रेक की थी। तो ऐसे में कुत्ते की किस तरीके से जो है वो बहुतात को ख़त्म करना है कराची शहर से, इसके लिए दो ऑप्शन हैं जनाब। एक, जहर दीजिए, मार दीजिए, जो कि एक मेरे ख्याल में कि एक बहुत ज़्यादा जालिमाना तरीका है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इकनॉमिकली और वैसे भी ज़्यादा बेहतर इखलाकी तौर पे भी रहेगा। वो ये रहेगा कि इन कुत्तों को पकड़िए, भरिए जंगलों वाली गाड़ियों में और शहर से बाहर छोड़ के आ जाइए। ये सिर्फ आपको 10 दिन का ऑपरेशन करना पड़ेगा और पूरा शहर जो होगा वो कुत्तों से पाक हो जाएगा। इनकी भी ज़िंदगियाँ अलग से शहर से बाहर चलती रहेंगी, ये भी अपना ख़ानदान बढ़ाते रहेंगे, ये अपनी दुनिया में मस्त, हम अपनी दुनिया में खुश। तो मेरे ख्याल में कि ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, इसमें आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग जब बात करते हैं कि कुत्तों की जिस जगह पे बहुतात होती है तो इनके पास एक उज़र होता है कि भाई हमारे पास कुत्तों को डालने वाली दवा के लिए पैसे नहीं है। तो आपका ये खर्चा भी ख़त्म हो जाएगा, आप सिर्फ इन कुत्तों को पकड़िए और शहर से बाहर जाके फेंक दीजिए। ये सबसे बेहतरीन हल इस वक्त कराची के लिए समझ आ रहा है कुत्तों से निजात हासिल करने के लिए। और रही बात स्नैचिंग की, तो कराची में मैं पुलिस के नज़र में एक और मसला लेके आया। होना तो ये चाहिए कि आपको ख़ुद इसका इल्म होना चाहिए कि आपके इलाकों में जहाँ पर स्नैचिंग की वारदातें ज़्यादा हो रही हैं, खुदा के लिए इनको काबू कीजिए। इसलिए क्योंकि पहले हम प्रोग्राम करते थे और अभी भी हम इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी इसी हवाले से एक प्रोग्राम करेंगे पुलिस के साथ कि क्या वजह है कि ये स्नैचिंग की वारदातें एक दफ़ा फिर से जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। हर दूसरा शख्स जो है वो मुतासिर मिल रहा है, और ऐसे इलाकों में जहाँ पे कुत्ते हैं वहाँ पे डकैती और स्नैचिंग की वारदातें, ये एक और रिकन्सिलिएशन का जो है वो हमें नमूना देखने को मिल रहा है। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।